देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे अवतार पुरुष रहे हैं जो देवताओं की भांति एक पल में ही एक स्थान से अचानक आंखों से ओझल हो जाते थे और कहीं और प्रकट हो जाते थे। हाल के दौर के संतों में बाबा नीब करौरी के बारे में यह बात कही जाती है, लेकिन आज हम एक ऐसे संत और उनके स्थान के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें बाबा नीब करौरी अपना गुरु मानते थे। उनके धाम में ही स्वामी विवेकानंद को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने 2 प्रदेशों उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी के बारे में सटीक भविष्यवाणियाँ की थी। यह भी सच्चाई है कि बाबा नीब करौरी के बारे में जिन कुछ चमत्कारों को जोड़ा जाता है वो चमत्कार वास्तव में उन संत गुरु ने किए थे। हम आज सोमवारी बाबा महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। सोमवारी बाबा महाराज तथा बाबा हेड़ा खान समकालीन थे। दोनों को ही भगवान शंकर का रुद्र रूप माना जाता था। दोनों एक दूसरे को खुद से बड़ा बताते थे। सोमवारी बाबा का जन्म हालांकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद क्षेत्र के पिंड दादनखा नामक स्थान में हुआ था, लेकिन उनका जीवन का काफ़ी लंबा समय उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के काकड़ी घाट और पदमपुरी नाम के स्थान पर बीता। पदमपुरी नाम का स्थान पंडित नारायण दत्त तिवारी का गृह क्षेत्र है। काकड़ी घाट के बारे में यह प्रचलित है कि वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को अच्छा खासा सबक सिखाया था। मछलियों को मारने का एक प्रसंग वहाँ पर है। उसके अलावा एनडी तिवारी जी के बारे में उन्होंने काफ़ी यहाँ भविष्यवाणियाँ की थी, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वो जो भविष्यवाणियाँ हैं वो इसी स्थान पर जो हम आज आपको दिखा रहे हैं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। इसके पास में ही पंडित एनडी तिवारी जी का पुश्तैनी घर है। कहते हैं कि बाबा गर्मियों में काकड़ी घाट और शीतकाल में पदमपुरी में रहते थे। उन्होंने अल्मोड़ा के पास खगमरा कोट में भी तपस्या की थी, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में वे पदमपुरी में ही रहे और यहीं समाधि ली। यह भी कहा जाता है कि इसके बाद भी वो काकड़ी घाट और काठ गोदाम में दिखाई दिए थे। कहते हैं कि पदमपुरी में बाबा एक गुफा में रहते थे और कई बार यहाँ से अंतर्ध्यान भी हो जाते थे। मंदिर में हर सोमवार को भंडारा होता था। संभवतया इसी कारण उनका नाम सोमवारी बाबा पड़ा हो। कहते हैं कि कई बार भंडारे के लिए या दिए जलाने के लिए घी खत्म हो जाता था तो पास में बहती पहाड़ी नदी से पानी मंगवाकर उसके घी के रूप में प्रयोग कर लेते थे, और जब घी आ जाता था तो उसे गंगा मैया का पैंचा यानी उधार लिया हुआ बताकर नदी में प्रवाहित कर देते थे। वह अंतर्यामी थे। कोई श्रद्धालु यदि घर से लड़ झगड़ कर दूध दही आदि कोई सामग्री लाता था तो उसे भी पहले ही जानकर नदी में प्रवाहित कर देते थे। उन्होंने एनडी तिवारी जी के बारे में यह भविष्यवाणी की थी वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, लेकिन एक प्रसंग ऐसा बना जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, और यह भविष्यवाणी सही भी साबित हुई।